हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम लेकर आए एमएससी थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका पेपर नेम है ऑपरेशन सर्च, जो कि ऑप्शनल पेपर है। और इसके कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको इनकी तैयारी करना है और आपके पेपर में पूछे जाने की अधिक संभावना है इनके, ठीक है ना। इन क्वेश्चन के हैंड रिटेन नोट्स भी प्रिपेयर हैं, तो जिन भी स्टूडेंट्स को वो परचेज करने हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, व्हाट्सएप से डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इनके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की वीडियो अलग से बनाइए, वो भी हम इसी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। व्हाट आर द स्कोप ऑफ ऑपरेशन सर्च, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, फर्स्ट यूनिट से आपका यही पूछे जाते हैं, कैरेक्टर ऑफ ऑपरेशन सर्च, ओरिजिन ऑफ ऑपरेशन सर्च, डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन सर्च, स्कोप ऑफ ऑपरेशन सर्च। यानी जो पहली यूनिट है आपकी ऑपरेशन सर्च की, वो डेफिनेटली याद करने वाली है, ठीक है ना। तो आपको याद करना है। फिर एक्सप्लेन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेशन सर्च, राइट द डेफिनेशन ऑफ एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ एलपीपी लिखना है। अगला है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो एक सवाल देखिएगा, जरूरी नहीं कि ये सवाल आए, कैसा सिंप्लेक्स मेथड का आएगा, आपको कायदा सीखना है इसका, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 2x1 प्लस x2, यहाँ पर सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिए गए 3x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 6x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर x1 और x2 ग्रेटर देन है 0 से, तो आपको दोनों में से देखना है, ठीक है ना, कि कौन से हमारे हैं और कौन से हमारे नहीं है। यानी हमें सिंप्लेक्स मेथड की सहायता से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो आपके कायदा सीख लेना, एक सवाल पक्का आएगा इसमें से, ठीक है ना। तो नंबर भर चेंज हो सकते हैं, कायदा एक ही रहेगा। फिर है एक आपका ग्राफिकल मेथड से पूछ लिया जाएगा, तो यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व एलपीपी, मिनिमाइजेशन z इक्वल टू -x1 प्लस 2x2, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट यानी दिए गए इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो ग्राफ, और फिर लास्ट में आपका ग्राफ बना के इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो एक आपका सिंप्लेक्स मेथड, एक ग्राफिकल मेथड से सवाल जरूर आएगा। ऑपरेशन सर्च का पेपर आप जब सॉल्व करते हो तो थोड़ा लेंदी होता है, तो टाइम का आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें। और इनकी हमने अलग से प्लेलिस्ट में वीडियो बना दी है, सब हमने सिखाया है सिंप्लेक्स मेथड के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ग्राफिकल, तो उनके लेक्चर की वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करना है। अगला है राइट स्टेप द, लिखना है टू सॉल्व एलपीपी यूजिंग टू फेज मेथड, यानी टू फेज मेथड की स्टेप आपको लिखना है। फिर इसमें डिफाइन बिगेम मेथड, डिजेनरेसी मेथड, ये शॉर्ट टाइप में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो इनको जरूर कर लेना। एक बिगेम मेथड से आपका सवाल आएगा, ये पक्का आएगा, तो इसको भी जरूर आपको सीखना है, ठीक है ना। बिगेम मेथड से सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय बिगेम मेथड, मिनिमाइजेशन z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 6, 6x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14। यहाँ पर x1 x2 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है। अगला है सॉल्व द फॉलोइंग बाय टू फेज मेथड, टू फेज मेथड से इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये एक बिग गेम मेथड या टू फेज, दोनों में से किसी एक मेथड पर एक सवाल पक्का आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप जरूर सीखकर पेपर में जाइएगा। फिर आपकी लास्ट यूनिट बचती है जो डुअलिटी से रहती है। तो बिग डुअलिटी थ्योरम और स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम में से एक थ्योरम अवश्य आएगी। प्रिमेल एंड डुअल में से इनके शॉर्ट टाइम में डेफिनेशन पूछ लिए जाते हैं। लॉन्ग टाइम में स्टेट एंड प्रूव डुअलिटी थ्योरम या बिग डुअलिटी थ्योरम या स्ट्रॉन्ग डुअलिटी थ्योरम, ठीक है ना। प्रूव दैट डुअल ऑफ द डुअल इज प्रिमेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप जरूर तैयार करना। अगर आप इनके हैंड रिटन नोट्स चाहते हो, आप हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7987084690, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप इस चैनल पर जुड़ जाइएगा। अभी तक अगर आप फर्स्ट टाइम बार आए हो तो आपको वैसे हमें आप सारे पुराने जो स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि फर्स्ट से लेके फोर्थ सेमेस्टर सारा मटेरियल, सारे कंटेंट, सारे लेक्चर, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी एग्जाम से रिलेटेड होते हो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर हो जाए तो प्लीज़ आप इस नंबर पर हमें पेपर अपना जरूर सेंड कीजिएगा। आपका बहुत आभारी रहेगा। धन्यवाद।